Massive breach in Prime Minister Narendra Modi's security. Unprecedented lapse in the Prime Minister's security. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक। 5 जनवरी 2022 को एक रैली के लिए हुसैनी वाला जाते वक्त पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा था। पीएम मोदी पंजाब में मौत के मुंह से बाहर आए हैं। पूरे 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन खतरे में था और कांग्रेस के कुछ नेता और उनके इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे लोग हैरतअंगेज बयान दे रहे हैं कि पीएम मोदी 20 मिनट कहीं फंस गए तो कौन सी आफत आ गई। अब इन्हें कौन समझाए कि कोई भी बुरी घटना होने में 2 मिनट भी नहीं लगता और 20 मिनट तो मोर देन इनफ है। फिर कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि अरे कुछ बुरा तो नहीं हुआ, मतलब ये चाहते थे कि कुछ बुरा हो और फिर वो उसे सुरक्षा व्यवस्था में चूक मानते। पूरे 20 मिनट तक उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के पीछे राज्य की कांग्रेस सरकार मुख्य किरदार में है। जो कहते हैं 20 मिनट में क्या हो सकता था, वो जान लें कि उन 20 मिनटों में सुरक्षा उल्लंघन का परिणाम देश के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता था। जिस फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला फंसा था वो पाकिस्तान से महज 10 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के आर्टिलरी रेंज में है। सीमा पार से ड्रोन द्वारा विस्फोटकों वगैरह भेजे जाने की खबरें आती रहती है, जिसे पंजाब की कांग्रेस सरकार रोकने में नाकाम रही। फ्लाईओवर के आसपास इमारतें और बड़ी संख्या में पेड़ हैं। ऐसी स्थिति में स्नाइपर खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियां हमेशा वीआईपी के लिए खतरा होती हैं और ऐसी स्थितियों में दुनिया भर समेत भारत में भी हत्या, अपहरण आदि पर्याप्त उदाहरण हम देख सकते हैं और देखे जा चुके हैं। ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोग ये जान लें कि एक ग्रेनेड फटने में 36 सेकंड लगते हैं। आधुनिक वेपन से कुछ सेकंड्स में कई राउंड फायर किए जा सकते हैं। हमलावरों को कुछ मिनट्स लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में जब बहुत कुछ हो सकता है तो पीएम नरेंद्र मोदी तो पूरे 20 मिनट तक उस खतरे के दौर में थे, उस खतरे के माहौल में थे। ऐसे मामलों में तुच्छ बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और वो भी आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो कि भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि करते हैं। इन सब के बावजूद कांग्रेस के कुछ नेता और मोदी विरोधी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं और वहीं पीएम मोदी ने उस पूरे 20 मिनट के दौरान दूरदर्शिता और शांति का परिचय दिया। इस शर्मनाक घटना के पीछे और भी कई किरदार हैं। आमतौर पर पीएम की किसी भी राज्य के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी प्रधानमंत्री की अगवानी करने और उनके साथ जाने के लिए होते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई भी वहां नहीं था। तो साफ समझ में आता है कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। ये संयोग नहीं है, इसलिए सवाल उठेगा ही। प्रदर्शनकारियों को पीएम की रूट के बारे में कैसे पता चला? पंजाब पुलिस ने जब पीएम के काफिले के लिए एसपीजी को क्लियरेंस दिया तो प्रदर्शनकारी वहां कैसे पहुंचे? कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती नजर आई। फ्लाईओवर पर भी एसपीजी पीएम मोदी की सुरक्षा कर रही है। पंजाब पुलिस को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। ऐसे में से क्या कहेंगे, पंजाब पुलिस की लापरवाही या फिर मिली भगत? अब देखते हैं पंजाब के कांग्रेसी फर्माबरदार सीएम चन्नी की अजीबोगरीब हरकतें। पहले तो प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम चन्नी ने पीएम मोदी की अगवानी नहीं की, फोन तक नहीं उठाया। बाद में उन्होंने कहा कि वो कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए, फिर बिना मास्क प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चन्नी से कुदरती स्वाभाविक घटना बता रहे थे। सुरक्षा का उल्लंघन भी कहते हैं और पीएम मोदी को खतरा भी नहीं मानते। प्रियंका गांधी वाड्रा को जानकारी देने का क्या अर्थ? जब चूक ही नहीं हुई तो फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया? ये तो हद है। पंजाब सरकार मीडिया से कह रही है कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर हर मौसम में चलने वाला विमान है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लिया गया। खराब मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत और अन्य लोगों की शहादत पर पूरा देश गमगीन हो चुका है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस कितनी गंभीर है और पीएम मोदी को लेकर उनके मन में किस तरह की दुर्भावना है। पूर्व प्रधानमंत्रियों, गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों सहित कई सम्मानित राजनीतिक अधिकारियों ने भी इस घटना पर हैरानी और निराशा व्यक्त की है, लेकिन कांग्रेस का रवैया गैर जिम्मेदार रहा। क्या पीएम मोदी के लिए उनकी नफरत राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य और नागरिक शिष्टाचार से ऊपर है?
कांग्रेस मोदी जी से इतनी नफरत क्यों करती है आखिर? Why do Congress hate मोदी so much? पीएम मोदी ने 370 खत्म किया क्या, इसीलिए कांग्रेस मोदी जी से नफरत करती है? या फिर राम मंदिर बन रहा है इसलिए उनको थोड़ी जलन है, इसीलिए नफरत करती है? काशी का कायाकल्प हो रहा है इसीलिए नफरत करती है क्या? क्यों करती है नफरत? गरीबों का बैंक खाता खुलवाया मोदी जी ने इसलिए? या फिर पीएम आवास से गरीबों को घर मिला, हर नल से जल दिया जा रहा है, इसीलिए नफरत करती है क्या? या पीएम मोदी ने देश को बिचौलियों के राज से मुक्त कराया इसलिए नफरत करती है? आत्मनिर्भर भारत तेजी से बढ़ रहा है इसीलिए नफरत करती है? पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा उनकी जिंदगी खतरे में डालने के बाद भी वो हंसी में उड़ाते दिखे इस बात को, इसलिए नफरत करती है? भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को गंभीरता से लिया है और कांग्रेस सरकार द्वारा गठित समिति को भी भंग कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही लोकप्रिय और मजबूत जनादेश के साथ भारत के 2 बार चुने गए प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा के साथ खेलने का मतलब भारत के लोगों के प्यार, उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं के साथ खेलना है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी सुरक्षा का खतरा, खासकर अगर जानबूझ के किया गया है, तो ये भारत की लोकतांत्रिक प्रकृति और लोगों के जनादेश के साथ खिलवाड़ है। इस तरह के कार्यों के गंभीर परिणाम होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ, उनके जीवन के साथ, देश के साथ ऐसा निकृष्ट कार्य करने वाले इसके दोषी निंदा के नहीं, दंड के अधिकारी हैं।